बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ही खुद अटेम्प्ट करो, तुम्हारे को सही में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं तुम्हें पता चल जाएंगे। पहले 2 लोग थे तो तुम 50% घर ले जा रहे थे, 3 हुए तो तुम्हें 17% का नुकसान नहीं हो गया, 17% का यहाँ पे नुकसान हो गया लगभग। ठीक है, तो ये जो नुकसान हो रहा है और ये हर साल होगा, हर प्रॉफिट बटने में हर साल नुकसान होगा। और ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से तुम्हारे को आने वाले हर साल नुकसान होने वाले हैं। सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है, तुम मेरे पीछे देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल की ना जर्नल एंट्रीज तुम्हारे को पेपर में आती हैं। आज की क्लास में कुछ चुने हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे, जो गुडविल बंदा लाता है तो कैसे बढ़ती है और कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें कराऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर तुम ये टॉपिक कर चुके तो एक बार ही क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना बिना आंसर देके। पहली बार कर रहे हो तो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें डिटेल में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें पूरा जर्नल एंट्री का लॉजिक वगैरह करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बोल रहे ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो आपको गिवन है 2:1। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर इतना। तो 2 पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दे दी। फिर कह रहे ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो सी पार्टनर के तौर पर आ गया है और न्यू पीएसआर भी आपको दे दिया। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे तो आपको ओल्ड रेशो गिवन है। ठीक है, ओल्ड रेशो कितनी गिवन है ऊपर से देख लेते हैं, 2:1। फिर आपको न्यू रेशो भी गिवन है। ठीक है, न्यू रेशो गिवन है, उसने यहाँ पर दे दी है 3:1। ठीक है, ओल्ड दे दी, न्यू दे दी। अब मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हें ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा निकालनी पड़ती है, अपने आप ओरली हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन मैंने रीड भी नहीं करा, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो मुझे पता निकालनी ही पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करते हैं। ओल्ड क्या है भाई, 2/3। ठीक है, और मेरा सेकेंड पार्टनर बी है, उसका ओल्ड क्या है, ये 1/3। माइनस न्यू कर लो, ये 3 + 1 + 1, ये 5 आ रहा है नीचे। ठीक है, तो 3/5 और 1/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपना 15 पे एलसीएम बन जाएगा, तो 10 - 9 1/15। ठीक है, और इसको करा मैंने 5 को 1 से किया 5, 3 को 1 से किया -3 और दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करा दिए। तो ये मेरा सॉल्व करने पे आ रहा है 2/15। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन को देखकर मैं अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो बता सकता हूँ। तो अपनी क्या है, 1/15 रेशो 2/15। तो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 15 से 15 कट जाएगा, तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगी, 1:2 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अपनी सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, थोड़ा साफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रही है, ठीक है, 1:2। ठीक है, ये ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना जर्नल हमारी गलत हो सकती है। तो अब आप देखो यहाँ पे बोल रहे हैं सी क्या ला रहा है, कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए ला रहा है, गुडविल के लिए 21,000 ला रहा है, और यहाँ पे क्लियर लिखे एज हिज शेयर। तो ये सी की गुडविल है, ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये सी की गुडविल है। एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम बोल दिया है उसने। ठीक है, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जर्नल करते हैं। तो पहली जर्नल तुम लिखोगे, पैसा बिजनेस में आ रहा है। अब बहुत बच्चे यहाँ पे बोलते हैं भाई कि हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखे या कैश अकाउंट लिखे। तो भाई आप बैंक अकाउंट लिखो ना, आपको 12th क्लास में मोस्टली क्वेश्चन में चाहे कैश वर्ड लिख भी देना कि ही ब्रॉट कैश, तब भी आप बैंक लिखो। 12th क्लास में हम लोग बैंक प्रेफरेंस देते हैं, और इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग ना वाइट में काम करते हैं, कैश में कम काम करते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू ज़्यादा काम करते हैं। तो बैंक लिखो, आपको कैश नहीं लिखना, बैंक लिखना है। अगर आप कैश लिखोगे तो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक ही होता है, बट प्रेफरेंस बैंक को देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी इज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल ला रहा है, और कैपिटल जैसे अपनी 11th में होती थी ना, कैश टू कैपिटल, तो वही एंट्री है। बैंक टू बंदे का नाम लिखना है क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स हैं। अभी कुछ पैसा ला रहा है प्रीमियम के नाम पे, तो फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम। तो प्रीमियम फर्म के लिए इनकम है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो कैपिटल ला रहा है 1 लाख, प्रीमियम ला रहा है 21,000, तो टोटल ला रहा है 1,21,000 रुपये फर्म में। तो पहली एंट्री आपकी ये हो जाएगी। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं,
कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाया है। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। पहली जर्नल कर ली, अब इसके बाद करेंगे दूसरी जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल क्या करोगे मेरे भाई, ये गुडविल बांटोगे। मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ये गुडविल बांटते क्यों है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता इसको क्यों बांटते हैं और किस में बांटते हैं। आपको ये समझना है कि अगर यार मान लो तुम अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हो, तुम दो लोग काम कर रहे हो, तुम दोनों हर साल कितना प्रॉफिट बांटते हो, 50-50% बांटते हो, आधा आधा तुमने प्रॉफिट बांट लिया हर साल। अब कोई तीसरा बंदा तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहेगा, तो तुम खुद सोचो, अगर तुम दो लोग कमा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम दो लोग कमा रहे हो, 50-50% आपस में बांट रहे हो, अगर 3 बंदे हो गए तो हो सकता है भाई 33.3% मिले सबको, ठीक है, तीनों को अगर बराबर बराबर दोगे तो इक्वल कितना आएगा, 33.3% आएगा। तो पहले 2 लोग थे तो तुम 50-50% घर ले जा रहे थे, 3 हुए तो तुम्हें 17% का नुकसान नहीं हो गया, 17% का यहाँ पे नुकसान हो गया लगभग, ठीक है। तो ये जो नुकसान हो रहा है, और ये हर साल होगा, हर प्रॉफिट बटने में हर साल नुकसान होगा, और ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से तुम्हारे को आने वाले हर साल नुकसान होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आने वाले हर साल मुझे नुकसान होगा, तो मैंने इसको बोला, जो भी ये हिस्सा ले रहा हो उसको बोला भाई तो 21,000 रुपये मुझे आज हर हालत में दे, ताकि मेरे को फ्यूचर में जो नुकसान होगा उसकी कुछ मेरे को भरपाई हो, कुछ कंपनसेशन हो। तो वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ साथ एक तरीके से रिश्वत के तौर पे, डोनेशन के तौर पर कुछ पैसे और लाएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को आने वाले टाइम में नुकसान होने वाला है, तो वो उसकी थोड़ी सी भरपाई कर रहा है। इसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो ये मैं रब कर देता हूँ। तो अब ये मिलेगा किसको, अब ये मिलता हमेशा गुडविल उसको है जो आपका पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। तो सैक्रिफाइस यहाँ पे कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। अगर मान लो सैक्रिफाइस खाली ए कर रहा होता तो खाली ए को गुडविल देते, बी को नहीं देते, ठीक है। यहाँ पर बच्चे लिखते हैं ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मोस्टली वो होते हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन कभी कभी सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं भी करते। तो आपको समझना है कि यहाँ पे जो रेशियो यूज होती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, ना कि ओल्ड रेशियो। बट बहुत सारे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो बराबर होती है, तो उससे हमारे को ये कंफ्यूजन आ जाता है कि यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर में गुडविल बांटना है। ऐसा नहीं है, आपको गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटना है, ठीक है। तो कितना गुडविल है, 21,000 रुपये गुडविल है, तो ये हमारा 21,000 रुपये हो गया। बांट दो इसको 1:2 में, 3 से डिवाइड करोगे 7 के टेबल से, ये बन जाएगा 7,000 और 14,000 रुपीज़। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन में करनी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में उसी चीज को मैं दोबारा एम्फोसिस देने वाला हूं कि गुडविल का प्रीमियम किसको मिलता है, जो सैक्रिफाइस करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करोगे तुम्हें और क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यार चीजें लिख लेता हूँ जो जो मुझे चीजें पता है क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें पता चल रहा है 2 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:1। तो ये ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है हमारे को, 4:1 गिवन है, तो मैंने ये पहले लिख लिया। फिर बोल रहा नया पार्टनर मोहन आ रहा है फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर मेरे को मोहन का शेयर दे दिया, इन्होंने कितना दे दिया, 1/3 दे दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ मोहन का शेयर लिख लिया। फिर आगे देखते हैं, कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हो गए, विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो मतलब कि न्यू रेशियो मुझे कितनी गिवन है, न्यू रेशियो मुझे कितनी गिवन है, इक्वल। तो न्यू रेशियो मेरे को गिवन है 1:1, ठीक है। तो न्यू रेशियो मेरे को गिवन है इक्वल। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, पिछले क्वेश्चन में बताई, इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दे, न्यू रेशियो दे दे, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला के जरिए। आप गेस नहीं करोगे, ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ, आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम है आर। तो आर की ओल्ड रेशियो क्या है, 4/5 माइनस न्यू रेशियो क्या, इक्वल 1/3, ठीक है। तो ये अपना आर का एक बार ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15 पे बनेगा, 4 3 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये अपना आ रहा है 7/15। तो ये मैंने आर का करा है। अब मैं सॉल्व करूंगा एम का। तो एम का ओल्ड यहाँ से लिखा 1/5
और न्यू है 1/3, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, 3 - 5, ध्यान से देखो इसका एलसीएम वगैरह लोगे, 3 - 5/15 आएगा, और ये आपका कितना आ रहा है, -2/15, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन, याद रखना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन होता है। ये चीज़ें तुम्हारे को ध्यान रखनी है। अब मैं तुम्हारे को एक मिनट देसी समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। देखो, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। पहले मान लो उनको मिल रहा था 50% और इसको मिल रहा था 50%, ये अपना ओल्ड है, ठीक है। अब न्यू समझो, 2 मिनट यहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ तुम्हारे को, ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर समझ में आएगा। 2 मिनट जरा यहाँ देखो, ओल्ड 50% मिल रहा है, मान लो फ्यूचर में इसको मिल रहा है 40% और इसको मिल रहा है 60%। एग्जाम्पल, इसको मिल रहा है 40%, इसको मिल रहा है 60%। तो ओल्ड माइनस न्यू करता हूँ तो होता क्या है, ओल्ड माइनस न्यू अगर मैं करता हूँ, जो मैं एक्चुअली इस फॉर्मूला में कर रहा हूँ, ओल्ड माइनस न्यू, अगर मैं यहाँ कर दूँ तो 50 में से 40 गए, ओल्ड में से न्यू गए, आंसर क्या रहा है 10%, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 50 में से 60 गए, ओल्ड माइनस न्यू, 50 में से 60 गए, तो आंसर क्या रहा है, -10%। तो हमारे को ये समझना, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है लेकिन इस पार्टनर का तो फायदा नहीं हो गया, पहले इसको 50% हिस्सा मिलता था प्रॉफिट में, अब इसको 60% हिस्सा मिल रहा है, तो आंसर जब नेगेटिव आता है इसका मतलब है इस वाले बंदे को फायदा हो गया, यानी कि ये गेन है। नेगेटिव मतलब क्या हो गया, ये तो गेन आ गया, ठीक है। तो वही सेम चीज है, अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसको फायदा हो गया, गेन हो गया, और जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब क्या है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। ऑलराइट, अब करेंगे जर्नल, कॉन्सेप्ट वगैरह हमने समझ लिया, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो यार मैं यहाँ पे जर्नल लिख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में यार जो अपना पार्टनर मोहन है वो गुडविल कितनी ला रहा है ये तो पता है, लेकिन कैपिटल कितनी ला रहा है नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कैपिटल की तो हम भी उसकी टेंशन वगैरह नहीं लेने वाले, हम एंट्री गुडविल की कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल ला रहा है भाई, 50,000 रुपए एज फॉर हिज शेयर, तो मतलब ये इसी की गुडविल है, फर्म की गुडविल नहीं है। तो 50,000 रुपए ये ला रहा है, तो 50,000 रुपए बट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो भाई, ये गुडविल किस में बटती है, ये गुडविल बटेगी तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, ना कि ओल्ड पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है भाई, यहाँ पे नेगेटिव वाला गेन है तो आर, ठीक है। तो हमारा जो राम है ये अपना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या एम को क्या करेंगे भाई, इसको तो फायदा हो गया ना, तो आने वाले टाइम में एम को फायदा हो गया। अब तुम जरा 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट बुक को भूल जाओ, 2 मिनट दिमाग लगाओ। कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसको पहले कितना हिस्सा मिलता था, अगर तुमने या किसी नए पार्टनर ने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करी, तो तुम्हारी कंपनी जब तक वो ज्वाइन नहीं कर रहा था, क्या वो तुम्हारी कंपनी में से प्रॉफिट ले रहा था, नहीं ले रहा था। तो जब ये काम हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो नए पार्टनर ने भी तो गेन ही करा है, ठीक है। और अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाता है तो गेनिंग पार्टनर क्या करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। तो यहां पर अगर पुराने पार्टनर को भी फायदा हो रहा है नए पार्टनर के आने से, जबकि होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी क्या करेगा, कंपनसेट ही तो करेगा अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, जिसकी कैपिटल बढ़ाते हैं क्रेडिट करते हैं, जिसकी कैपिटल घटाते हैं उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका लायबिलिटी नेचर अकाउंट है, तो मॉडर्न अकाउंटिंग वाले रूल्स रखते हैं कि लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, लायबिलिटी कम होने पे डेबिट, ठीक है। अब ये जर्नल बन गया, अब अमाउंट्स लिखने सीख लो भाई। प्रीमियम का अमाउंट तो यहाँ से कॉपी मारो, 50,000 यहाँ पे लिख दो, 50,000 प्रीमियम का अमाउंट मारो कॉपी। एम के कैपिटल के सामने अमाउंट कैसे आएगा, ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग एम के सामने क्या अमाउंट आएगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए। तो यहाँ पर 50,000 रुपये मेरे को क्या दिख रही है, एम की गुडविल दिख रही है। तो अगर मैं फर्म की गुडविल निकालना चाहूँ, अगर मैं फर्म की गुडविल निकालना चाहूँ तो इस 50,000 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस बंदे के नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से। जो भी बंदा 50,000 की गुडविल ला रहा है, अगर उस 50,000 की हेल्प से मुझे फर्म की गुडविल लानी है तो उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो आपके पास ये जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन से आप इस जर्नल के अमाउंट कैसे निकालोगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब यहाँ पे एम के सामने क्या अमाउंट आना है, इस फ्रैक्शन को, ये जो 2/15 है, इसको मल्टीप्लाई करो गुडविल ऑफ द फर्म से, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 1,50,000 इंटू ये फ्रैक्शन 2/15, तो 15 1 ये आ गया 10,000
तो 10,000 इंटू 2, ठीक है, तो ये 20,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आर के सामने आप दो तरीकों से अमाउंट निकाल सकते हो, एक तो बेसिक जर्नल कि इनका टोटल और इसका क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल और आर का अमाउंट। तो अब आप तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होता है, तो ये 50 प्लस 20 यहाँ पे क्या आएगा, 70,000 आएगा। बट अगर तुम्हें कैलकुलेशन से निकालना है तो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कैलकुलेशन से कैसे आएगा। ये जो तुम्हारी फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शन आर की फ्रैक्शन के 7/15, इसको मल्टीप्लाई करोगे गुडविल ऑफ द फर्म से। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमने अभी अभी निकाली थी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 15 1 ये आएगा 10,000, तो 10,000 इंटू 7 क्या आएगा, 70,000। तो ये जो फ्रैक्शंस होती है, फ्रैक्शंस का हमेशा मैं यूज़ कहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनको गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करोगे, जर्नल की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यही दो जर्नल एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन में करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में गिफ्ट वर्ड लिखा है, ठीक है। तो गिफ्ट का क्या मतलब है, देखो अगर मेरी बात सुनो, मैंने अगर किसी को गिफ्ट दिया है, मैंने अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट के बदले में तुमसे पैसे नहीं ले रहा, ठीक है। गिफ्ट का क्या मतलब होता है कि हम अपने सामने वाले को अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कोई चीज़ दे रहे हैं, वही गिफ्ट होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई पुराना पार्टनर ना नए पार्टनर को अपनी खुशी से गिफ्ट में क्या दे देता है, हिस्सा दे देता है, ठीक है। तो अगर तुम गिफ्ट के तौर पर हिस्सा दे रहे हो तो सामने वाले से उस हिस्से के अगेंस्ट गुडविल नहीं लोगे, ठीक है। गुडविल मतलब रिश्वत या डोनेशन नहीं लोगे गिफ्ट के बदले। तो कभी कभी क्या होता है, वो आपको क्वेश्चन कहेगा प्योरली गिफ्ट का नहीं आएगा, बोलेगा पार्टनर ए ने या पार्टनर बी ने गिफ्ट भी दिया और साथ साथ उसने थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी किया। तो आपको जो गुडविल लेनी है या जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है ना, वो गिफ्ट वाला पोर्शन छोड़ कर निकालनी है, गिफ्ट के बदले गुडविल नहीं लेनी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अर्जुन गगन पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ओल्ड रेशियो में यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या गिवन है 5:3, ठीक है। तो यहाँ पे 5:3 गिवन है ओल्ड रेशियो। फिर एच इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एच का शेयर क्या है, 3/10 ऑफ प्रॉफिट। फिर कह रहा है, अब यहां से इंटरेस्टिंग हो रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय अर्जुन, ठीक है। आधा मिला अर्जुन से। पहले तो आधे का मीनिंग समझ लो, आधी दुनिया तो आधे का मीनिंग गलत समझती है। हाफ का मीनिंग क्या है, हाफ का मीनिंग मैथमेटिकली समझते हैं। अगर मैंने बोला 100 रुपए को आधा कर दो, 100 रुपए का आधा कर दो, तो तुम बोलोगे 50 रुपए। लेकिन 100 का आधा मैथमेटिकली कैसे हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर रहे हैं। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी नंबर का मुझे हाफ करना है, आधा करना है, तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं। ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। तो h का अगर मुझे हाफ करना है, h का अगर मुझे हाफ करना है तो कैसे आएगा, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो क्या होगा 3/20। तो ये क्या है, गिफ्ट है, ये गिफ्ट है अर्जुन से। तो वो यही बोल रहा ना, आधा तो आ गया गिफ्ट, तो आधा हो गया गिफ्ट। तो बचा हुआ आधा कितना होगा भाई, अगर 100 रुपए को मैंने आधा किया तो 50 हुआ ना। तो अगर मैंने 3/10 को आधा किया तो 3/20 और 3/20 होगा। ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, आधा तो हो गया गिफ्ट, ये अपना हो गया गिफ्ट, ठीक है। तो ये मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, गिफ्ट, और कौन गिफ्ट कर रहा है, ए गिफ्ट कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय एच इक्वली फ्रॉम ए एंड जी। तो ये जो रिमेनिंग शेयर है, मतलब ये गिफ्ट की बात नहीं कर रहा, गिफ्ट के अलावा ये जो शेयर है इसको भी कह रहे हैं इक्वली लिया। इक्वली मतलब आधा आधा कर दो, तो इसका आधा करते हैं, तो 3/20 का आधा करते हैं। तो 3/20 का आधा क्या होगा, 3/40। तो इसके दो टुकड़े करें, एक होगा 3/40 ये, और एक होगा 3/40 ये। कह रहे हैं इसको जो हमने किया है ना, इक्वली लिया फ्रॉम ए एंड जी, मतलब ये सैक्रिफाइस है, ये गिफ्ट नहीं है, ये क्या है, सैक्रिफाइस है। तो ये ए ने दिया है और ये जी ने दिया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सैक्रिफाइस है, ए का सैक्रिफाइस 3/40 है, लेकिन ए का गिफ्ट 3/20 है। लेकिन एक और लेकिन है, लेकिन ये क्या है कि ए ने 3/40 भी दिया है और 3/20 भी दिया है। अगर आप टोटल समझो, मान लो यार तुम्हारे पे 100 रुपए हैं, अगर तुमने किसी को 50 रुपए दिए गिफ्ट के तौर पे और फिर तुमने 20 रुपए दिए उधार के तौर पे, तो 100 में से तुमने सामने वाले को कितने दिए, 70 रुपए दिए। आई बात समझ। तो ए ने 3/20 भी दिया है, ए ने 3/40 भी दिया है, लेकिन 3/20 गिफ्ट था, 3/40 उसका सैक्रिफाइस था। अगर मैं पूछूं ए ने दिया कितना, 3/20 प्लस 3/40 उसने अपना शेयर दिया है। जो मैंने अभी बोला उसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई न्यू PSR भी निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे, उसके बाद जर्नल वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओल्ड शेयर लिख रहा हूँ, ए का कितना है 5/8
और अपने जी का कितना है 3/8, ठीक है। तो ए ने कितना हिस्सा दिया 3/20 दिया, तो माइनस करो 3/20 जो गिफ्ट वाला था, और सेक्रीफाइस वाला उसने कितना दिया 3/40 दिया, तो वो भी माइनस करो, ठीक है। जी ने कितना दिया, जी ने एक ही चीज़ दी, सेक्रीफाइस करा, उसने कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं दिया, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब जरा मैं ये फ्रैक्शन होता 40 पे बनाते हैं एलसीएम, तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 5 40, और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आ रहा है 25 माइनस 6 माइनस 3/40, तो ये कितना हो गया भाई 9 गए ना, 16/40, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 5 3 15 माइनस 3 12/40, और अपना जो पार्टनर है न्यू पार्टनर एच, इसका आपको डायरेक्टली गिवन है 3/10, तो एच का गिवन है 3/10 डायरेक्टली, तो 40 पे एलसीएम वगैरह लेके ये आ जाएगा 12/40। तो यहाँ से मेरे पास न्यू पीएसआर आ रही है 16:12:12, 16:12:12, और 4 के टेबल से काट रहा हूँ तो 433, तो मेरे पास न्यू पीएसआर कितनी आ गई 433। अब यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का टास्क समझ लो, इसमें अभी भी गलती हो सकती है, तो ध्यान से आगे क्वेश्चन को समझते जाओ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक तो फॉर्मूला से मत निकालना, बहुत हाई चांस है तुम्हारा गलत आएगा जब भी गिफ्ट वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। तुम्हें ये समझना किसने कितना हिस्सा छोड़ा, तो ए ने गिफ्ट वाले को इग्नोर करो, सेक्रीफाइस करते टाइम ये सोचो कि उसने सेक्रीफाइस कितना किया, उसने 3/40 सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 3/40, ठीक है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/40। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो बी ने तो भाई गिफ्ट वगैरह कुछ दिया ही नहीं, बी ने पूरा सेक्रीफाइस किया है 3/40 का, ठीक है। तो बी ने पूरा सेक्रीफाइस जितना भी किया 3/40, उसने गिफ्ट वगैरह नहीं दिया। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट 3:3, 3 के टेबल से कैंसिल आउट 1:1, तो आपकी ये हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस 3/20 को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये आपका मतलब ये जो था गिफ्ट था क्वेश्चन में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे पास आ गई है, न्यू रेशियो मैंने निकाल लिए। स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री को। जर्नल से पहले यार एक काम और रह गया था, वो भी हमारे को करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हितेश 50,000 के लिए कैपिटल ला रहा है, इसकी एंट्री हमें आती है बैंक टू एचएस कैपिटल, लेकिन वो कितनी गुडविल ला रहा है वो नहीं पता, ठीक है। तो वो कितनी गुडविल लाएगा भाई, आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया, तो आपको एच की प्रीमियम फॉर गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ एच की प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं शॉर्ट में लिख दिया PFG। तो इसकी गुडविल कैसे आएगी, गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करो इसके शेयर से, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करो इसके शेयर से। अब यहाँ पे 3/10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप समझो इस बात को ध्यान से समझो। तुम गुडविल उस पैसे ला रहे हो, जो गुडविल ला रहे हो एक तरीके से डोनेशन है, रिश्वत है। तो तुम रिश्वत उस लिए दे रहे हो, क्यों दे रहे हो रिश्वत, तुम इसलिए दे रहे हो क्योंकि सामने वाले ने अपना हिस्सा गिव अप करा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर सामने वाले ने 3/20 हिस्सा तो गिव अप ही नहीं किया, उसने गिफ्ट किया, तो इसके अगेंस्ट हम उसको गुडविल पे नहीं करने वाले, हम उसको गुडविल पे करने वाले हैं जितना उसने हिस्सा गिव अप किया। तो ए ने इतना गिव अप किया, जी ने इतना गिव अप किया, तो जो कि टोटल क्या है, इन्होंने 3/20 गिव अप किया। शेयर मेरे को 3/10 मिल रहा है, शेयर मुझे 3/10 मिल रहा है, लेकिन इसमें से जो गिफ्ट पोर्शन है उसके लिए मैं गुडविल नहीं लाने वाला, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/20 से, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को समझनी है। ये 0 से 0 कटेगा, 2 1 ये 18 आएगा, और 18 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5400 रुपीज़। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना लाने वाला है, 5400 रुपीज़। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना, ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। TS अग्रवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटन है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। तो अब लिखेंगे भाई जर्नल एंट्रीज को। तो पहली जर्नल क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट,
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर का नाम क्या था, एच कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना वो प्रीमियम ला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इससे अगली एंट्री क्या होगी, ये प्रीमियम बटेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, अमाउंट बाद में लिख लेंगे, पहले ये बांट लेते हैं। टू जो भी अपने ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के नेम थे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हम एंट्रीज फिल करेंगे। तो अमाउंट्स लिखते हैं भाई, यहाँ पे ये कैपिटल कितनी ला रहा है, 50,000 ला रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अभी निकाला था 5400, वो हो जाएगा, तो इनको टोटल करोगे तो आपका आएगा कितना 55,400, ठीक है, 55,400। फिर ये प्रीमियम बटने वाला है, प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो ये बटेगा इक्वल, यानी कि 2700, ठीक है। ये आंसर्स अगर तुम भाई यहाँ स्किप करके पहुंच गए तो पीछे जाओ, पूरा क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। इसके बाद हमारे को थर्ड जर्नल एंट्री करनी है प्रॉफिट बांटने की, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे डेबिट, प्रॉफिट बटेगा, तो तुम्हारे जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, A, G और H, ठीक है, और प्रॉफिट नई फर्म का है तो न्यू रेशियो में बटेगा, इसीलिए न्यू रेशियो मैंने निकाली थी, न्यू रेशियो फालतू मैंने निकाली, न्यू रेशियो निकाली इस जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप मतलब जिसमें तीनों पार्टनर हैं, तो 40,000 का प्रॉफिट और न्यू रेशियो ये रही 433, ठीक है, तो 433 और ये अपनी न्यू रेशियो लिख लेते हैं 433, और प्रॉफिट कितना है 40K का, तो वो ये हो जाएगा 4 3 7 3 10, ये 10 से डिवाइड करा 4000, मतलब 4 का टेबल आपको आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 16K, 12K और 12K, ठीक है। तो ये 3 जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में आनी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ही खुद अटेम्प्ट करो, तुम्हारे को सही में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं तुम्हें पता चल जाएंगे। डिस्कस करते हैं, देखो दो पार्टनर है R और K, तो 3:2 ओल्ड रेशियो, फिर बोल रहे दे एडमिटेड S फॉर 1/4 शेयर, द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज वर पास। देखो जर्नल उसने करके दे दिए, हमें इस क्वेश्चन में जर्नल नहीं करनी, हमें सिर्फ कैलकुलेशन वर्क पूछ रहे, तभी मैंने कहा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है ना तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जर्नल नहीं करनी, जर्नल तो उसने की हमारे को दे दी। पहला पॉइंट है कैलकुलेट फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल निकालो। देखो फर्म की गुडविल तो सबसे इजी पार्ट है, नए पार्टनर का तुम्हारे को शेयर गिवन है 1/4 और वो कितनी गुडविल ला रहा है, वो गुडविल ला रहा है 50,000 रुपये, ये हमारे को गिवन है। तो अगर तुम्हारे को पार्टनर की गुडविल पता है कि वो कितनी ला रहा है और उसका शेयर पता है, तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पे क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी फर्म की। तो फर्म की गुडविल आ गई, ये अपना काम डन। पहला पार्ट तो बहुत इजी था, अगले पार्ट में सारा दिमाग लगाने वाला काम होने वाला है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डिटरमाइन सैक्रिफाइस और गेन ऑफ रवि एंड कवि, तो दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस गेन निकालो। तो सैक्रिफाइस और गेन के लिए ना तुम्हारे को ये वाली जर्नल एंट्री देखनी पड़ेगी। देखो हमें हमेशा पता है भाई प्रीमियम दिया किसको जाता है, उस पार्टनर को दिया जाता है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और कवि अगर डेबिट है तो ऑब्वियस सी बात है ये डेबिट है ना, तो इसने गेन करा है, इसने गेन करा है। अब इनके आपको इन्होंने अमाउंट्स तो दे दिए, ठीक है, इन्होंने अमाउंट्स दे दिए, लेकिन वो तुमसे अमाउंट्स नहीं पूछ रहा, वो तुमसे शेयर पूछ रहा है, फ्रैक्शन शेयर पूछ रहा है। तो ये भी निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भाई अगर मेरे को ये आंसर जानना है 70,000, अगर मुझे ये 70,000 सपोज करो कैलकुलेट करना है, तो मैं ये कैलकुलेट कैसे करता हूँ, गुडविल ऑफ द फर्म को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक फ्रैक्शन से, जो ओल्ड माइनस न्यू करके नहीं आता था, ओल्ड माइनस न्यू करके जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, आज भी निकालिए, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला है, वो जो आंसर आता था उस फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो वो मेरे को यहाँ पे नहीं पता, मैंने बोल दिया एक्स। गुडविल ऑफ द फर्म मैंने अभी अभी निकाली 2 लाख रुपए, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख, ठीक है, इसको मैंने दोबारा लिख देते हैं, 2 लाख इंटू एक्स इज इक्वल टू 70,000। तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा x क्या है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं, कितने जीरो हैं भाई, 4 जीरो से 4 जीरो गए, ठीक है। 7/20 नहीं कट रहा, तो ये आपका जो फ्रैक्शन है 7/20 आया है। तो अब ये सैक्रिफाइस है या गेन है ये मुझे पता चलेगा जर्नल देख के। तो रवि क्रेडिट हो रहा है, तो रवि सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, जो ये मेरा फ्रैक्शन आया है 7/20। सिमिलरली मेरे को कवि का निकालना है, ठीक है। कवि का कैसे आएगा भाई, सेम लॉजिक से, ठीक है। इसी लॉजिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय जो फ्रैक्शन करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है 20,000 आता है। तो ये 20,000 आ जाना
चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास ये गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 2 लाख, तो साइड चेंज करके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए, तो ये आप 0 से 0 काटोगे, ये आपका आएगा 1/10। तो इसका जो फ्रैक्शन है, इसका जो गेन है वो कितना आया है 1/10 आया। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर डन है। अब थर्ड में बोल रहा है न्यू रेशो निकालो, ठीक है। तो न्यू रेशो निकालते हैं, बड़े आराम से निकालेंगे, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे न्यू रेशो निकालते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, तुमसे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, लेट से रवि की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, रवि का पुराना शेयर का है, यहाँ ऊपर से देखो रवि का पुराना शेयर कितना है 3/5, ठीक है। अब रवि ने तो सैक्रिफाइस करा, मतलब नई फर्म में इसको हिस्सा कम मिलने वाला है, तो पुराना जितना भी मिलता था अब मिलेगा कम, तो कितना कम मिलेगा 7/20, ठीक है। तो ये माइनस कर देते हैं, डिनोमिनेटर इसको नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो 12 - 7 आएगा 5/20, आया समझ। अगले पार्टनर कवि का देखो भाई, कवि का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा 2/5, कवि को क्या हो रहा है गेन हो रहा है, मतलब आने वाली फर्म में इसको और हिस्सा मिलने वाला है, तो ये 1/10 इसको ऐड कर दो, तो पुराने में ऐड कर दो क्योंकि ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 5/10, ठीक है। और जो अपना नया पार्टनर है एस, ठीक है, एस का शेयर तो आपको गिवन ही है 1/4, ठीक है। तो एस का शेयर तो आपको गिवन ही है 1/4, तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, अब ये 20 है, ये 10 है और वो 4 है, तो सबका डिनोमिनेटर मुझे सेम करना होगा। तो सेम कैसे करें भाई, 20 पे बना देते हैं। तो इसको मैंने 2/2 से करा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10/20, और इसको मैंने करा 5/5 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5/20। तो मेरे पास न्यू PSR आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, तो मेरे पास न्यू PSR आ गई, और न्यू PSR क्या होगी भाई, रवि पहले तो 5:10:5, तो 5:10:5, और ये 5 के टेबल से कट रहे हैं तो 1:2:1, ठीक है। तो न्यू PSR क्या है 1:2:1। तो तीनों पार्ट्स मैंने कर दिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो आज की क्लास में इतना ही। प्रीमियम फॉर गुडविल के क्वेश्चन हो गए, TS ग्रेवाल सोल्यूशन तुम्हारे लिए सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और ऐसे और वीडियोस मैं लेकर तभी आऊँगा अगर तुम इस टाइप के वीडियोस को लाइक करोगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।